बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर समीक्षा बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जानकारी लेंगे और पहलगाम भी जा सकते हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे हैं और हालातों की समीक्षा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जानकारी लेंगे। तो पहलगाम भी जा सकते हैं सेना प्रमुख। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ जारी है। कुलनार क्षेत्र में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। तो सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। बांदीपोरा में मुठभेड़ हुई है और करनाल क्षेत्र में कुलनार क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें बताया जा रहा है कई बड़े खुलासे हुए हैं और गोली लगने से पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। तो मुठभेड़ में गोली लगने से पुलिस के 2 जवान घायल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदीपोरा में मुठभेड़ जारी है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। जगह जगह पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हाल ही में जिसका नाम सामने आया पहलगाम हमले में आसिफ, उसके ठिकाने को भी बम धमाके से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और पहलगाम हमले के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। त्राल और बिजबिहड़ा आतंकियों के खिलाफ एक्शन। आतंकी आदिल गुरी का घर उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले में शामिल था आदिल गुरी। बिजबिहाड़ा में आतंकी आदिल गुरी का घर था। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। आतंकी आदिल गुरी इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके घर को उड़ा दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल था। तो जोरदार धमाके की आवाज आपने सुनी और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे घर को मिटा दिया गया है। और इसी तरह से सभी आतंकियों के ठिकानों को मिटाने का प्रयास अब सुरक्षा बलों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी क्षति भारत के लिए भी है। 26 पर्यटकों की मौत हुई है और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, इसलिए सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। आतंकी आसिफ का घर मिट्टी में मिला दिया गया है। आदिल गुरी का घर उड़ा दिया गया है। धुआं धुआं हर जगह। और ये तस्वीरें जब बाद में सामने 2 तस्वीरें, पहलगाम हमले में नाम सामने आया आतंकी आदिल गुरी का, आतंकी आसिफ का घर भी मिट्टी में मिला दिया गया। ये जो 4 तस्वीरें आतंकियों की सामने आई हैं, जिसमें से एक आतंकी आसिफ है और उसके घर को मिटा दिया गया है, नाम सामने आया। बड़ी कार्रवाई अब तक की इसे माना जा रहा है और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार बैठकें भी की जा रही हैं कि आखिर आतंकियों के ठिकानों को कैसे नेस्तनाबूद करना है, कैसे उसे मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान भारत का किया। 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, उनके नाम पूछकर, उनके धर्म पूछकर। और अब सरकार पूरी तरह से एक तरफ एक्शन मोड में है। बैठकें लगातार की जा रही हैं और ये रणनीति कि आखिर अब पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, क्योंकि ये पूरी साजिश पाकिस्तान की है। तो आतंकी आदिल गुरी के घर को उड़ा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम जुड़ गए हैं। मुकर्रम, 2 घरों को मिटाया गया है, आखिर किस तरह के इनपुट्स मिले सुरक्षा बलों को, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है? जी, जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन टोज खड़े रहे और जो भी इस अटैक में मुलव्वस है उनका पता लगा ही लिया आखिरकार जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्स ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसमें आदिल ठोकर जो कि बिजबिहाड़ा का रहने वाला है, वो बताया जा रहा है कि इस अटैक के पीछे है। उसके घर को रात को डिमोलिश किया गया है और साथ ही साथ त्राल इलाके में आसिफ शेख जो है उसका भी घर, जो कि बताया जा रहा है इस अटैक में इन्वॉल्व है, उसका भी घर रात को ही सुबह ही डिमोलिश किया गया है। यानी कि उनके जो 2 रेजिडेंशियल हाउसेज है जहां पे वो उनके रिहायशी जो उनके रिश्तेदार है वो रहते हैं, उनके दोनों घरों को डिमोलिश किया गया है। और ये 2 आइडेंटिफाई हुए हैं, एक तो आदिल ठोकर और दूसरा आदिल आसिफ शेख, एक बिजबिहाड़ा का रहने वाला है, एक त्राल का रहने वाला है। दोनों के घरों को डिमोलिश किया गया है। आपको बता दें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि जो आदिल ठोकर है
वो 2018 में पाकिस्तान गया था अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए, और वहां से फिर उन्होंने बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग ली और फिर मिलिटेंट बन के आया, यानी कि अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वो लीगली गया था पाकिस्तान। ये भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खोज निकाली है, और ये जो अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ये कभी अटारी वाघा बॉर्डर गए हैं पाकिस्तान जाने के लिए, कि अटारी वाघा बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां से ये मिलिटेंट और ट्रेनिंग ले रहे थे, कैंपस में जा रहे थे, और वो वापस फिर इलीगली आए। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है, जो हिंदी खबर को अभी पता चली है। कहीं ना कहीं और इस हमले में 2 मिलिटेंट्स के नाम सामने आए थे, ये कहा जा रहा था कि 2 मिलिटेंट्स इसमें शामिल है, तो क्या ये दोनों वही घर है? दो मुख्तलिफ घर है। एक तो है आदिल ठोकर जो कि बिजबारा का रहने वाला है, दूसरा है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है। यानी कि दो मुख्तलिफ घर और दो मुख्तलिफ मिलिटेंट्स जो कश्मीरी है, लोकल है, जो कि बताया जा रहा है कि 4 जो ग्रुप था टेररिस्टों का, जिसमें 2 पाकिस्तानी बताए जा रहे थे और 2 ये लोकल, जिन्होंने पहलगाम के वादियों में अटैक अंधाधुन फायरिंग करके जो टूरिस्टों पे हमला किया है, जिसमें 28 के करीब टूरिस्टों को मार दिया है इन्होंने। और उसमें से 2 आइडेंटिफाई किए गए जो अटैक के पीछे है। एक तो है आदिल ठोकर जो कि बिजबारा का रहने वाला है, दूसरा है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है। और दोनों की जो रिहायशी है, वहां पे उनको सिक्योरिटी फोर्स ने अलग अलग जगह पे दोनों मकानों को निस्त नाबूद किया है, डिमोलिश किया है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये जो पिछले 2 दिनों से 22 अप्रैल को जो वाकया इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट और मैसेकर जैसा इंसिडेंट पेश आया, उसके पीछे लगे हुए थे। आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस को ये स्केच भी निकाला, और ये जो ग्रुप 4 टेररिस्टों का जो ग्रुप था, उनका जो विजुअल तस्वीरें सामने आई थी, यही इस अटैक के, पहलगाम अटैक के पीछे थे। और उनमें से 2 को आइडेंटिफाई किया जो कि कश्मीरी है। एक तो है बिजबहरा का आदिल ठोकर, दूसरा है आसिफ सुहा शेख जो कि त्राल का रहने वाला है, और दोनों के घरों को डिमोलिश किया है। अगर बता दें, सूरत हाल पहलगाम अटैक के बाद इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल हाई अलर्ट पे है। और रात को जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की, उसको जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी गोलीबारी से जवाबी कार्रवाई की। और इस वक्त बांडीपुरा की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर में बांडीपुरा में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जहां पे 2 सिक्योरिटी फोर्सेस इनिशियल फायरिंग में जख्मी हुए और उनको हॉस्पिटल जेर इलाज के लिए लिया गया है। और इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि सांबा, जम्मू कश्मीर के सांबा जिला जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार पड़ रहा है, वहां पे भी मैसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो एक दिन कबल पहले एनकाउंटर या कुलगाम के टंगमर्ग इलाके में हुआ, वहां के फॉरेस्ट यानी कि जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्टों की हाइड को बस्ट किया है, जहां पे भारी तादाद में निकला हुआ सामान को जब्त किया है, जिसमें कई सारे गैस सिलेंडर्स, खाने पीने के अखराजात, जो रहने के लिए कंबले, बाकी कुछ जो होते हैं। तो कहीं ना लग रहा है कि प्लानिंग करके बैठे हुए थे वो हाइड बना के, जहां पे वो अपने आपको छुपाने की जो जगह बनाई थी, तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस्ट किया है। बिल्कुल तो मुकर्रम, और हमने देखा है कि सामग्री वहां पर मिली है, इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सिलेंडर भी है, खाने पीने का भी सामान है, लेकिन क्या कोई ऐसी डिवाइस नहीं मिली जिसकी मदद से आतंकियों तक पहुंचा जाए? आखिर वो वहां से कहां फरार हुए हैं, किस रास्ते की ओर वो मुड़े हैं, कुछ ऐसा पता चल पाया सुरक्षा बलों को? जी, अगर हम बताएंगे कि जो जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी, अगर मेरे पीछे भी देख सकते हो कि किस तरीके से पहाड़ नजर आ रहे हैं, पूरा वादी है, जो घाटी है पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए तो घाटी कहा जाता है। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से कनेक्टेड है। तो इस हवाले को लेके जो टेररिस्टों ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है, और जो हिंदी खबर ने भी पहले ही खबर की थी 2022-23 में, जबकि टेररिस्टों ने अब नई स्ट्रेटेजी अपनाई कि किस तरीके से अब वो पहाड़ों में ज्यादातर पना ले रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि उन्होंने पहाड़ों में ही अपने हाइडर्स बनाए हैं, और आज वो हाइड जो एक बस्ट हुई, इससे साफ तौर पर जाहिर लग रहा है कि जो हिंदी खबर ने एक्सक्लूसिव उस टाइम खबरें बताई थी कि किस तरीके से ये टोपोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, हाई टेरिन माउंटेन्स का इस्तेमाल करते हैं, और आज वो सच साबित हुआ, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कुलगाम में इस हाइड को बस्ट किया है। आप विजुअल्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने आराम से एक छोटा मकान जैसा बनाया था पहाड़ में,
जहां पर वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनपुट्स लगा के पूरे तरीके से जोश में आके लगा के और स्ट्रेटजी अपना के इस हाइड को बस्ट किया है और उनको भागने में मजबूर किया है। लेकिन अगर हम बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कुलगाम जैसे इलाका है जो पहाड़ी और उसके बगल में अगर हम देखेंगे ये एक ही बेल्ट है। जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें एक तो गडोल का, अगर जब हमने एक एनकाउंटर का जहां पे 3 लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और डीएसपी के साथ 2 जवान ने अपनी जान खो बैठी, ये कनेक्टेड है एक दूसरे पहाड़, एक तरह से पहलगाम, फिर कुकरनाग, फिर कुलगाम, और यानी कि कनेक्टेड है पहाड़, और इसी वजह से आतंकियों को यहाँ छिपने में जो है वो मदद मिलती है और इस वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब इस हमले के बाद से सुरक्षा बल और अधिक एक्शन मोड में है और हर जगह पर अब सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया मुकर्रम तमाम जानकारी के लिए।